નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી ધોરણ 7 નો પાઠ ચોથો કે જે દ્વિતીય સત્રનો ચોથો પાઠ છે, જેનું નામ છે દેશ કે નામ સંદેશ, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવો। તેમજ બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ હિન્દી ધોરણ 7 પાઠ ચોથો देश के नाम संदेश। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? जिसका उत्तर है, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो उसका उत्तर है, पत्र लिखने वाले का पता माया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकाठा है। तीसरा प्रश्न, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? जिसका उत्तर है, पत्र में अपने देशवासियों के व्यवहार तथा परदेश की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अपने देशवासी अपने देश में अपनी शासन व्यवस्था में सहकार नहीं देते और सरकार को दोष देते हैं। दूसरे देश में जाकर अपने देशवासी वहां की सरकार के नियमों का पालन कर शासन व्यवस्था को सहकार देते हैं, जबकि स्वदेश आते ही अपना व्यवहार बदल देते हैं। चौथा प्रश्न, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिजनों को क्या कहा है? जिसका उत्तर है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, हम दूसरों देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? जिसका उत्तर है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था ऊंचे प्रकार की है और वहां के लोग भी बड़े चाव से कायदे कानून का पालन करते हैं। यदि कानून का भंग किया तो अवश्य जुर्माना भरना पड़ता है। अपने देश में हम अपने कायदे कानून का पालन नहीं करते क्योंकि हमारी व्यवस्था में थोड़ी कमी है और हम देश के प्रति वफादार नहीं है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? जिसका उत्तर है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी सरकार और सभी नागरिकों की है। तीसरा प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? जिसका उत्तर है, हमारे देश के विकास में हमारे लोगों की लापरवाही, निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बाधक है। चौथा प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? जिसका उत्तर है, देश के प्रति हमारा फर्ज यह है कि हम देश के कायदे कानून का पालन करें, हमारी सरकार को काम करने में सकारात्मक बनकर सहयोग दे। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो शब्द है वह यह है, मैं सफाई खुदाई है। तो जिसका अर्थपूर्ण वाक्य होगा, सफाई में खुदाई है। दूसरा वाक्य है, मेरा महान भारत। जिसका सही वाक्य होगा, मेरा भारत महान। तीसरा है, लेना और दहेज पाप देना है। तो जिसका सही वाक्य होगा, दहेज लेना और देना पाप है। चौथा है, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। जिसका सही वाक्य होगा, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 4, ऐसे वर्ताव की चर्चा कीजिए जिसमें हम देश की अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें
हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं और देश के विकास में बाधा डालते हैं। जैसे कि हम आवागमन के नियमों का पालन नहीं करते, इसीलिए हमारी आवागमन की व्यवस्था टूट जाती है और सब लोग परेशान होते हैं। हम कतार में खड़े रहने की सूचना होते हुए भी कतार छोड़कर अव्यवस्था खड़ी करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर हम नियमों का पालन न कर गंदगी करते हैं, हमारे देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। हमारे सार्वजनिक स्थलों पर हम शिष्टाचार से दूर रहकर अशिष्ट बर्ताव करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए अच्छा बर्ताव करें ताकि देश का विकास हो। प्रश्न 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। चलिए लिखते हैं। हमारे यहाँ आज भी सामाजिक कुरिवाज प्रचलित है। हमारे देश ने सबको सुखी बनाने के लिए बाल विवाह, दहेज जैसे दूषण दूर करने के लिए कई नियम और कानून बनाए हैं, मगर हम इसका पालन नहीं करते। दहेज एक बहुत बड़ा दूषण है। दहेज में लड़के वाले लड़की वालों से पैसे, गहने और महंगी चीजें मांगते हैं। जिस लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसे घर या जमीन बेचकर दहेज देना पड़ता है। लड़की ससुराल चली जाती है, लेकिन उसके मायके वाले को भूखा मरने की दशा में छोड़कर। दहेज एक बड़ा दूषण है। जीवन भर लड़की वालों को लड़की के ससुर पक्ष की मांगे पूरी करनी पड़ती है। कई लड़कियां दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती है। कई कन्याओं को मारपीट सहन करनी पड़ती है। दहेज सारे समाज का एक दूषण है, उसे हमें दूर करना ही पड़ेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हम तय करें कि हम दहेज लेने से इनकार करेंगे। हम हिम्मत से दहेज अपनी बहनों को भी नहीं देंगे। हम पढ़े लिखे लोग समाज परिवर्तन और प्रगति चाहते हैं, तो हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। दहेज के बदले हम शिक्षा मांगे, संस्कार मांगे, तो अवश्य हमारी प्रगति होगी। दहेज एक ऐसा दूषण है जो हमारे जीवन को दोजख बना देगा। प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने फर्ज का पालन करके अच्छे आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो मित्रों, यहाँ पर जो पत्र लिखना है वह हम इस प्रकार से लिखेंगे। 161 उषा किरण, तिथल रोड, वलसाड़, दिनांक 1/1/2022। आप यहाँ पर अपने मित्र का सरनामा भी लिख सकते हैं और दिनांक आप जिस दिन लिखते हैं हो उस दिन की दिनांक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम संबोधन। प्रिय मित्र आकाश, सप्रेम नमस्कार। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। यहाँ कुशल हूँ। मैं इस पत्र में तुम्हें आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र विकास में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं इसकी जानकारी देता हूँ। हम सब आदर्श नागरिक बनेंगे तो राष्ट्र की प्रगति होगी। आदर्श नागरिक तो वही कहलाता है जो कभी बुरे काम नहीं करता, देश की व्यवस्था को सुग्रथित करने के लिए देश के नियमों और कानूनों का स्वयं पालन करता है। हम आदर्श नागरिक तब कहलाएंगे जब हम नियमों का पालन करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वफादार बनकर देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। हम सब नियमों और कानूनों का भंग ही नहीं करेंगे तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ही नहीं करेंगे तो सफाई कामदारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आदर्श नागरिकों से ही देश का विकास होता है। हम आदर्श नागरिक बने। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। तुम्हारा मित्र अमर। आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल में हमें क्या सीख दी है? जिसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें देश के प्रति सद्भावना बढ़ाने, देश की शासन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने और देश के कायदे कानून का पालन करने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इसमें क्या अंतर है? उसका उत्तर है, हम दूसरे देशों में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वहां के कायदे कानूनों का संपूर्ण पालन करते हैं, जबकि हमारे देश में हम अपने ही कायदे कानूनों का सावधानी पूर्वक पूर्ण पालन नहीं करते। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? जिसका उत्तर देखें तो दूसरे देशों में लोग सड़कों पर या किसी जगह पर गंदगी नहीं करते। यदि अपने से कोई गंदगी हुई तो स्वयं उसे साफ कर देते हैं। चौथा प्रश्न, हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? उसका उत्तर है, हमारे देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें पहले अपने सभी कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहे, व्यवस्था तंत्र को सहकार दे, हमारा फर्ज क्या है उसे जाने, देश प्रेम बढ़ाए। ऐसा करने से हम व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। प्रश्न दूसरा, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलिए पत्र लिखते हैं। 2 सरस्वती सदन, प्रीतम नगर, पालड़ी, अहमदाबाद 6। दिनांक 1/1/2022। प्रिय मित्र सुधाकर, जय हिंद। कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहता था पर काम में व्यस्त होने के कारण नहीं लिख पाता था। आज मैंने तय कर लिया कि मित्र को जरूर पत्र लिखूं। मैं इस पत्र में तुम्हें जीवन में सफाई के महत्व के बारे में लिखता हूं। हमने पढ़ा है कि पहला सुख निरोगी काया। इस उक्ति को सार्थक करने के लिए हमें सबसे पहले जीवन में सफाई रखनी पड़ेगी। यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी होगी। गंदगी में रोग के कीटाणु और मच्छर पैदा होंगे। कीटाणु और मच्छर के कारण हमें बीमारी होगी। हम बीमार हो जाएंगे तो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को रोज स्नान करके साफ रखना चाहिए। कपड़े भी स्वच्छ पहनने चाहिए। समय समय पर नाखून बाल काट देने चाहिए। हमारे घर, गांव, पाठशाला में भी सफाई रखनी चाहिए ताकि रोग न फैले। हम सबको मिलकर घर, गांव या पाठशाला में सफाई करनी चाहिए। गांव में कहीं भी पानी न भरा रहे और गंदगी न हो। हम जानते हैं कि जहाँ स्वच्छता वहाँ परमेश्वर, जहाँ जहाँ गंदगी वहाँ वहाँ बीमारी। ये सब पढ़ने से तुम्हें जीवन में सफाई का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र रजनी। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहला वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यह वाक्य वर्तमान काल में है। दूसरा वाक्य, मैं कल अंबाजी गया था, तो गया था इसका मतलब यह वाक्य भूतकाल है। तीसरा, कोई गाना गा रहा है इसका मतलब है वर्तमान काल। चौथा वाक्य, आज ठंड ज्यादा होगी और उसका मतलब होगा भविष्य काल। पांचवा वाक्य, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो इसका मतलब भी होगा भविष्य काल। और छठा वाक्य, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, तो हुई इसका मतलब है यह वाक्य भूतकाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न, मैं बाजार गया, इसका हमें भविष्य काल बनाना है, तो इस प्रकार से बनाएंगे, मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा वाक्य, मंदिर में पूजा होगी, इसका भूतकाल हमें बनाना है, तो वाक्य होगा मंदिर में पूजा हुई। तीसरा वाक्य, शिमला में हिम वर्षा हुई, उसका भविष्य काल हमें बनाना है, तो बनाते हैं शिमला में हिम वर्षा होगी। चौथा वाक्य, मैंने पढ़ाई की, उसका वर्तमान काल बनेगा मैं पढ़ाई करता हूं।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ 4 નો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ પૂરા થાય છે. આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર.